का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके 20 क्वेश्चन में से सही हैं और कितने गलत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ पर कहा गया है यदि ए को 1, बी को 2, सी को 3 यानी कि जेड को 26 यानी कि नंबर से नंबरिंग की जाए तो लॉजिक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक का मान होगा वह क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह कैसे आया, तो यहाँ पर जो एल है, एल का आप 12 कितने 12 आप यहाँ पर एल के ले लीजिए। अब आया ओ, ओ के आ जाएंगे आपके 15, कितने आ जाएंगे 15, और जी का यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, और आई का आपका आ जाएगा 9, और सी का आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इनको टोटल किया जाता है तो आपका 46 हो जाता है। कितना हो जाता है? 46। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है अगला पद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 के बाद में क्या आ जाएगा? 2 के बाद में 6 आया, 6 के बाद में 12 आया, 12 के बाद में 20 आया, 20 के बाद में 30 आया, और 30 के बाद में क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो आप बताइए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 से अगर हम 6 जाते हैं तो कितने का अंतर है? तो यहाँ पर 2 से 6 जाने पर 4 का अंतर है। कितने का है? यहाँ पर 4 का अंतर है। और 6 से 12 जाने पर 6 का अंतर है। 12 से 20 जाने पर 8 का अंतर है। और 20 से 30 जाने पर 10 का अंतर है। तो अब बताइए कि 30 से कितने जाने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद 12 का अंतर अगर हम लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि CAT को 24 लिखा जाता है, DOG को 26 लिखा जाता है, तो RAT यानी रेड को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है? प्लस किया गया है। सी का कोड जो होता है वह होता है 3। क्या होता है? सी का कोड जो होता है वह होता है 3 + 1 एंड प्लस टी का कोड कितना होता है? तो यहाँ पर जो टी का कोड होता है वह होता है 20। तो यहाँ पर इक्वल कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर कैट का जो कोड है वह 24 आ जाएगा। अब बारी है डॉग की। तो डॉग का कोड कितना होता है? तो डी का जो कोड होता है वह होता है 4 प्लस जो ओ का कोड होता है वह कितना होता है? तो ओ का जो होता है 15 होता है, प्लस जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर जो इक्वल करने पर 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रेड से पूछा गया है तो आर का कोड कितना होता है? तो यहाँ पर जो आर का कोड हो जाएगा वह हो जाएगा 18 प्लस ए का कोड कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1 प्लस टी का कोड कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर जो कुल टोटल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 39। क्या हो जाएगा? 39, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह हो जाएगा, एक घड़ी में 3:15 बजे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 7.5 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण बनेगा। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, किसी कूट भाषा में स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है तो उसी प्रकार बुक का कोड क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है? बुक का कोड क्या होगा? तो हमको याद यहाँ पर कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि स्कूल को क्या लिखा है इन्होंने, तभी हम बुक को लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जो किया है इन्होंने, क्या किया है? एस को टी कर दिया है। क्या किया है? एस को टी लिख दिया है, सी को डी लिख दिया है, एच को आई, ओ को पी, एल को एम, यानी कि +1 किया है। क्या किया है? यहाँ पर इन्होंने +1 किया है। तो +1 हमको करना है। बी का +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी का +1 करने पर सी आ जाएगा, ओ का +1 करने पर पी आ जाएगा, और के का +1 करने पर एल आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला का हमें अगला पद ज्ञात करना है तो हमें पहले श्रृंखला देखनी होगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है? 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है,
25 है, 36 है, तो अगला पद जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, अगर आपने वर्ग पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर जो है एक क्या है, एक 1 का वर्ग है, और जो 4 है वह 2 का वर्ग है, 9 है 3 का वर्ग है, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छिंग 36, तो 7 सतैया 49। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 49। क्या होगा, 49 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या है, यह 7 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साउथ को TNVUI, यहाँ पर N नहीं होगा, N के स्थान पर P होगा। क्या होगा, N के स्थान पर यहाँ पर P होगा, लिखा जाए तो नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने, हमें ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो उसी प्रकार से हम अगला शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर एस को इन्होंने क्या किया है, टी लिख दिया है। क्या लिख दिया है, एस को टी लिख दिया है। और चेक करेंगे एच को क्या लिखा है इन्होंने, आई लिखा है, यानी कि +1 किया गया है। ओ को यहाँ पर पी, यू को वी लिखा है, टी को यू लिखा है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने +1 किया है, तो हम +1 करेंगे। तो एन को क्या लिखेंगे, एन की जगह पर ओ लिखेंगे, ओ की जगह पर पी लिखेंगे, आर की जगह पर एस, टी की जगह पर यू, एच की जगह पर आई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम व्यक्ति को बिठा देंगे। तो यहाँ पर ये उत्तर की दिशा, यानी कि ऊपर की ओर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। यहाँ पर क्या कितना चला, यह 10 मीटर ऊपर की ओर चला, ऐसा तीरा बना देंगे। अब यह फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहाँ पर दाएं मुड़ा और 5 मीटर, थोड़ा सा कम, कितना, यहाँ पर 5 मीटर, यानी कि आधा ही चला। तो हमसे पूछा गया वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ये उत्तर की दिशा हो जाएगी हमारी। यहाँ पर अगर हम उत्तर लिख देंगे तो यहाँ पर क्या दक्षिण लिख देंगे, यहाँ पर पूर्व लिख देंगे, यहाँ पर पश्चिम लिख देंगे। तो यहाँ पर है ये व्यक्ति, तो अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर है, यानी कि ये उत्तर पूर्व में है। क्या है, उत्तर पूर्व, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, ए का जेड है। क्या है, ए जेड, बी बाय सी एक्स, डी डब्ल्यू, यानी कि ए एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसा ए का जेड हो जाएगा, बी का बाय, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो अगला यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अपोजिट है, अपोजिट ई का अपोजिट भी होता है। क्या होता है, ई का अपोजिट जो होता है वह भी होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया है, 15 अगस्त, तो जो तारीख और महीना सेम है, बस ईयर चेंज हुआ है। क्या हुआ है, बस ईयर यहाँ पर 2025 है, यहाँ पर 2026 है। तो आपको देखना क्या है कि नॉर्मल ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 2025 जो है आपका नॉर्मल ईयर आएगा, यानी कि इसमें फरवरी जो है वह 28 की आएगी, 29 की फरवरी यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर कितने हो गए, साल में 365 दिन होंगे। कितने होंगे, 365 दिन होंगे। तो 365 को कितने से, 7 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1 जो है शेषफल यहाँ पर आपका बचेगा। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार में 1 दिन प्लस कर देना। क्या करना है, 1 दिन प्लस कर देना है। तो क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा, शनिवार। शनिवार जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्या चुनिए। तो यहाँ पर जो है विषम संख्या कौन सी है, तो इनमें जो 3 संख्याएं हैं वो एक जैसी होंगी और एक जो संख्या है वह अलग से होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी संख्या क्या है। तो जो 121 है ये क्या है, ये 11 का वर्ग है। क्या है, 11 का वर्ग है। 144 जो है ये 12 का वर्ग है। 169 जो है ये 13 का वर्ग है। और 196 जो है ये 14 का वर्ग है। कितने का है, 14 का वर्ग है। तो ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो यहाँ पर जो 12 का वर्ग यहाँ पर सम संख्या का वर्ग है। ये क्या है, ये एक सम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है 8 आदमी 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, जो
12 दिन का काम है वह 8 आदमी कर रहे हैं, यानी कि 8 आदमी 12 दिन में काम कर ले रहे हैं, तो 12 आठे 96 कार्य कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? जो 12 काम है 8 आदमी कर रहे हैं, तो कितना? 96 काम। कुल कार्य कितना है? 96। तो 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 6 से इसको भाग दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर हम 6 से 16 बार काटेंगे, यानी 16 छीन 96, तो यहाँ पर जो 16 है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पी जो है वह क्या है? क्यू का भाई है। क्यू का क्या है? भाई है, यानी कि ये प्लस है, यानी कि भाई है, पुरुष है। क्यू आर की बहन है। जो क्यू है वह आर की बहन है। आर की क्या है? ये बहन है, यानी कि ये महिला है। आर एस का पुत्र है। जो आर है वह किसका है? एस का पुत्र है, यानी कि ये प्लस है, एस का पुत्र है। पी का एस से क्या संबंध है? तो जो पी का है वह एस से क्या संबंध है? आपसे ये पूछा गया है, तो ये क्या है? पुत्र है। क्या है? एस का पी पुत्र है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा गया है। अगर ये आर एस का पुत्र है तो ये भाई बहन हुए, तो पी भी एस का पुत्र हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी कि डबल करके प्लस 1 किया गया है। इसका क्या किया गया है? 3 गुणित 2 प्लस 1 बराबर 7, इस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से 7 7 दूनी 14 प्लस 1, सो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस प्रकार से किया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 63, यहाँ पर क्या करेंगे? 63 गुणित 2 प्लस 1, तो क्या आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा? तो जो आपका आंसर आएगा 127 आएगा। क्या आएगा? 127। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 127 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में 2:40 बजे हुए हैं। समय का, यानी कि जो दर्पण में 2:40 बजे समय का, अरे यार, दर्पण में 2:40 अगर बजे हुए हैं तो वह दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अगर घड़ी में 2:40 हुए हैं तो दर्पण में वह कितने दिखाई देंगे? इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है, अगर हमको दर्पण का प्रतिबिंब देखना होता है तो हम किससे माइनस करते हैं? तो हम 11:60 से माइनस कर देते हैं। किससे करते हैं? 11:60 में से 2:40 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 60 में से 40 जाएगा तो 20 बच जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बजे आ जाएगा। यानी कि दर्पण में कितने दिखाई देंगे? 9:20। कितने दिखाई देंगे? 9:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मंडे को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाए तो डे को क्या लिखा जाएगा? तो ये कोड किया गया है। तो यहाँ पर डी को क्या लिखा है इन्होंने? डी को 4 लिखा है, ए को इन्होंने 5 लिखा है, और बाई को इन्होंने 6 लिखा है, यानी कि 4 5 6 जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 5 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि 68 को अगर हम 5 लिख सकते हैं तो 68 नहीं, 64 को अगर हम 8 लिख सकते हैं तो 125 को हम कितना लिख सकते हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है। उसी रिलेशन को निकाल के हम यहाँ की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 का ये वर्ग है। क्या है? 8 का वर्ग है, 8 8 64। तो जो 125 है वह किसका वर्ग है? तो 125 जो हो जाएगा वह किसका वर्ग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 5 का। कितने का है? 5 का। 25 25 पंजे 125। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो अब उसका जो मुख होगा वह किस दिशा में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी गुलाब फूल हैं
और कुछ फूल लाल हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो यहाँ पर क्या है, डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। यदि सभी गुलाब फूल हैं, तो ये क्या है, गुलाब हैं, ये क्या है, फूल हैं। यदि सभी जे गुलाब हैं वह फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, तो जो कुछ फूल हैं वह लाल हैं। ये क्या है, ये लाल हैं, ये फूल हैं, और ये क्या है, ये गुलाब है। ये जी, ये गुलाब है, ये फूल है, ये लाल है। तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा? तो आपके ऑप्शन है सभी गुलाब लाल हैं। तो जो गुलाब हैं वह लाल हैं नहीं है, क्योंकि लाल का यहाँ पर डायग्राम केवल इतना आया है। कितना आया है? इतना आया है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ गुलाब लाल हैं। जो कुछ गुलाब हैं वह लाल हैं, ये गारंटी नहीं है कि कुछ जो गुलाब हैं वह लाल हों, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई गुलाब लाल नहीं है। तो कोई गुलाब लाल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी नहीं, यानी कि इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको अगला पद जो है ज्ञात करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। तो यहाँ पर जो है आप कोड कर लेना। क्या कोड कर लेना? जो ए है उसका कोड क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखना। फिर सी का होता है 3 लिखना। जो एफ है उसका 5 होता है, और जे जो है उसका जो होता है कोड वह 10 होता है। ओ का जो कोड होता है वह 15 होता है। तो यहाँ पर जो है ओ का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगला जो पद है वह कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ 1 3 6, और जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15। तो अगला जो है वह क्या होगा? इस प्रकार से लॉजिक लगा करके आप यहाँ पर जो भी संख्या आए उसका कोड करके यहाँ पर हमको बताना कि आपका क्या राइट आंसर है। आपके पास ऑप्शन है TUVW। तो क्या राइट आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर कोई आपका रीजनिंग का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक वीक है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वह क्लियर कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।